अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब का खुलासा पेश कर रहे हैं जो सिर्फ एक तबी तहकीक नहीं बल्कि एक रूहानी और जज्बाती सफ़र है। किताब का नाम है लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स, यानी मोहब्बत, दवा और मोजज़े, जो डॉक्टर बर्नी सेगल ने लिखी है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, उम्मीद, खुद पर यकीन और दूसरों के साथ मुखल्लस रिश्ता हमारी ज़िंदगियों में कैसे मोजज़े ला सकता है, हत्ता कि लाइलाज बीमारियों के खिलाफ भी। चैप्टर नंबर 1, लव ट्रूली हील्स। डॉक्टर बर्नी सेगल एक सर्जन थे जिन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान ये महसूस किया कि वो मरीज़ जो अपने अंदर मुसब्बत सोच, मोहब्बत और जीने की चाह रखते थे, वो जल्द सेहतियाब हो जाते थे, जबकि वो मरीज़ जो ज़हनी दबाव, तन्हाई और मायूसी का शिकार होते थे, वो बीमारी में ज़्यादा मुब्तला रहते थे। डॉक्टर सीगल ने एक खातून मरीज़ का जिक्र किया जिसे कैंसर था। जब वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन जब उसने अपनी शोहर, बच्चों और दोस्तों से दोबारा ताल्लुक़ मजबूत किया, मोहब्बत को महसूस किया, तो उसके जिस्म में शफा का अमल तेज़ हो गया। When you live with the love in your heart, your immune system listens. जब आप मोहब्बत के साथ जीते हैं तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम सुनने लगता है। चैप्टर नंबर 2, सेल्फ लव एंड सेल्फ बिलीफ। डॉक्टर सीगल लिखते हैं, जो इंसान खुद से मोहब्बत करता है, अपने आप पर यकीन रखता है और वो बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जीत लेता है। एक शख्स जो कैंसर में मुब्तला था, उसने डॉक्टर सीगल के कहने पर रोज़ आईने के सामने खड़े होकर खुद से मोहब्बत भरी बातें करना शुरू की, जैसे मैं कीमती हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी से प्यार है। कुछ माह में उसकी बीमारी में वाज़ेह कमी आई। लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, दैट्स वेयर हीलिंग बिगिंस। खुद से बेशर्त मोहब्बत करें, यही असल शफा का आगाज़ है। चैप्टर 3, इन नेगेटिव थॉट्स विथ लव। लव इज़ द एंटीडोट टू फियर, एंगर, गिल्ट एंड ऑल द नेगेटिव थॉट्स। मोहब्बत खौफ, गुस्से, शर्मिंदगी और तमाम मनफी ख्यालात का तर्याक है। डॉक्टर सीगल के मुताबिक अक्सर बीमारियां सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिमाग में जन्म लेती हैं। मनफी सोच, खुद को कमतर समझना, बेमकसद जीना, ये सब जिस्मानी बीमारियों को दावत देता है। जब इंसान खुद से कहता है मैं नाकाम हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जैसे कार्टिजोल, जो मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को सुस्त करते हैं। डॉक्टर सीगल कहते हैं, व्हेन यू लर्न टू लव योरसेल्फ फील इट। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हों, मोहब्बत का मतलब खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कदर जानना और अपने दिल को माफ़ कर देना। रिमेंबर, थॉट्स आर एनर्जी, लविंग थॉट्स क्रिएट हीलिंग एनर्जी। ख्यालात तवानाई होते हैं और मोहब्बत भरी ख्यालात शफा की तवानाई पैदा करते हैं। जेन एक मरीज़ जिसे शदीद ब्रेस्ट कैंसर था, हमेशा खुद को मुजरम समझती थी। उसका माजी उसका पीछा करता था और वो बार बार कहती थी ये सब मेरी सज़ा है। डॉक्टर सीगल ने उसे एक सादा सा काम दिया, रोज़ आईने में देखकर कहना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें माफ़ करती हूँ। इब्तिदा में वो रो पड़ती थी, उसके लिए ये कहना मुश्किल था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से एक बोझ हट गया। मैंने पहली बार सुकून से सांस ली। मोहब्बत से भरे जुमले हर रोज़ दोहराएं, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मेरी ज़िंदगी काबिल कदर है, मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, मेरा दिल शफा पा रहा है। इन अफर्मेशंस का दिमाग पे बहुत असर होता है। दिमाग के न्यूरॉन्स मुसब्बत केमिकल खारिज करते हैं, नींद बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है, उम्मीद और हौसला पैदा होता है। लव इज़न्ट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ मेडिसिन फॉर योर माइंड। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि जहन के लिए दवा है। डॉक्टर सीगल लिखते हैं, जो मरीज़ खुद से, दूसरों से और ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, वो ना सिर्फ बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं बल्कि जीतते भी हैं।
Remember, you can't hate yourself and heal yourself at the same time. आप खुद से नफरत करके खुद को शफा नहीं दे सकते। चैप्टर नंबर 4, माइंड बॉडी कनेक्शन। डॉक्टर सीगल के मुताबिक योर माइंड कैन टेल योर बॉडी व्हाट टू डू, दैट्स हाउ पावरफुल यू आर। आपका जहन आपके जिस्म को हुक्म दे सकता है, आप इतने ताकतवर हैं। ये बात सिर्फ शायराना या रूहानी नहीं बल्कि मेडिकल साइंस से साबित शुदा हकीकत है। दिमाग जिस्म पर कैसे असर डालता है? जब हम खुश होते हैं दिल खुलता है, खून की रवानी बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ज़ख्म जल्दी भरने लगते हैं। और जब हम गमगीन, परेशान या डिप्रेशन में होते हैं, नींद खराब होती है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों की शिद्दत बढ़ जाती है। डॉक्टर सीगल ने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों मरीज़ों को देखा जिनका जिस्मानी इलाज एक जैसा था, मगर वो मरीज़ जो ज़हनी सुकून रखते थे, उम्मीद, मोहब्बत और मुस्तबत सोच रखते थे, रोज़ मराकबा, दुआ या रिलैक्स करने वाले सरगर्मी करते थे, वो जल्द सेहतियाब हुए। हीलिंग बिगिंस इन द माइंड एंड फ्लोज थ्रू द बॉडी। शफा का आगाज़ ज़हन से होता है और जिस्म के रास्ते से फैलता है। एक मरीज़ जिसे कैंसर था, उसने रोज़ ज़हनी तस्वीरें, विजुअलाइजेशन शुरू की। वो अपने जिस्म में बीमारी को छोटा होते, पिघलते, ख़त्म होते देखता था, जैसे बीमारी पर मोहब्बत, नूर और रोशनी की ताकत हमला कर रही हो। चंद महीने बाद हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी रिपोर्ट बेहतर हो गई। डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर सेगल ने कहा, ही हेल्ड बिकॉज हिज माइंड बिलीव्ड ही कुड। वो ठीक इसलिए हुआ क्योंकि उसका जहन मान चुका था कि वो ठीक हो सकता है। साइंसी वजाहत, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। अगर मरीज़ को यकीन हो जाए कि दवा काम करेगी तो अक्सर वो बेहतर महसूस करता है, चाहे वो दवा फर्जी हो। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जहन से पैदा होने वाले ख्यालात जैसे खुशी, सुकून या मोहब्बत दिमाग से ऐसे केमिकल खारिज करते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो जिस्म में हीलिंग को बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम एंड कार्टिजोल। परेशानी और खौफ कार्टिजोल हार्मोन को बढ़ाता है जो इम्यून सिस्टम को सरप्रेस करता है। मोहब्बत और उम्मीद ये हार्मोन को कम करती है। जहनी जहन जिस्म को ताकत देता है या कमज़ोर करता है। रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करें। विजुअलाइजेशन, बीमारी के खात्मे और शफा की तस्वर शादी करें। सेल्फ टॉक, खुद को हमदर्दी और मोहब्बत से कहना, मेरा जिस्म ताकतवर है, मैं शफा पा रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी दिल को खोलती है और खुद को ताकत देती है। बॉडी स्कैन रिलैक्सेशन, जिस्म के हर हिस्से को सुकून देता है। एवरी लविंग थॉट सेंड्स अ मैसेज टू योर सेल्फ, यू आर सेफ, यू कैन हील। डॉक्टर सीगल कहते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट द माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट हीलिंग फोर्स इन द मेडिसन। मैं कायल हो चुका हूँ कि जहन दवा के शोबे में सबसे बड़ी शफा देने वाली ताकत है। याद रखें, जिस्म अकेला नहीं लड़ता, जहन साथ हो तो शफा तेज़ होती है। मोहब्बत, उम्मीद और सुकून ये दवा की तरह हैं, जिस्म पर असर करते हैं। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके ख्यालात, यही आपकी असल दवाएं। चैप्टर 5, द हीलिंग पावर ऑफ सपोर्ट। क्या होता है जब कोई हमें सपोर्ट करता है? जब कोई हमें सच में सुनता है, दिल से दुआएं देता है, बगैर किसी शर्त के हमारे साथ होता है, तो हमें तन्हा महसूस नहीं होता। यही जज्बाती हिमायत हमारी दिमागी केमिकल और इम्यून सिस्टम को मुतासिर करते हैं। डॉक्टर सीगल लिखते हैं, पेशेंट हु फेल्ट लव्ड एंड सपोर्टेड लिव्ड लॉन्गर एंड हील्ड बेटर देन दोज हु फेल्ट आइसोलेटेड। ये सिर्फ नफ्सियाती तसल्ली नहीं बल्कि एक फिजिकल असर होता है। जब कोई हमें गले लगाता है या जज्बाती सहारा देता है तो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन स्ट्रेस को कम करता है और हीलिंग को तेज़ करता है। और जब हम तन्हाई या मायूसी महसूस करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होती है जिसे कार्टिजोल बोलते हैं। कार्टिजोल स्ट्रेस को बढ़ाती है और हीलिंग को स्लो कर देती है। एक बुज़ुर्ग मरीज़ जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, उन्होंने इलाज के दौरान सिर्फ एक शर्त रखी कि मेरी बेटी रोज़ मेरे साथ बैठे, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही।
डॉक्टर सीगल के मुताबिक ये मोहब्बत और इमोशनल कंफर्ट इतना ताकतवर था कि उनके जिस्म ने दवा के साथ जज्बे का भी जवाब देना शुरू किया। चंद माह बाद रिपोर्ट्स हैरत अंगेज तौर पर थीं। डॉक्टर सीगल ने एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट्स के नाम से एक सपोर्ट ग्रुप बनाया। उनका मुशाहिदा था कि जब मरीज़ एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, अपनी तकलीफ, खौफ और उम्मीदें शेयर करते हैं, तो उनकी सेहत में बेहतरी आती है। द बॉन्ड बिटवीन पेशेंट्स इन सपोर्ट ग्रुप ऑफन डज मोर देन द कीमोथेरेपी एवर कुड। सपोर्ट ग्रुप में मरीजों के दरमियान कायम होने वाले रिश्ता बाज़ औक़ात कीमोथेरेपी से भी ज़्यादा असर दिखाता है। जज्बाती हिमायत कैसे फ़राहम करें? सुने, मशवरा न दें, सिर्फ खामोशी से किसी को सुन लेना सबसे बड़ी मदद होती है। छोटी अमल, बड़ा असर। रोज़ का फ़ोन कॉल, हाथ थामना, एक दुआया पैगाम भी शफा बख्श होता है। इंसान को मरीज़ ना समझें, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ सलूक करें जैसे वो सेहतमंद हो। खुद को सपोर्ट दें। जिस तरह दूसरों की सपोर्ट अहम है, उस तरह खुद को अपने लिए सपोर्ट बनना भी लाजमी है। रोज़ आईने में देखकर खुद से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम मोहब्बत के लायक हो। याद रखें, सहारा, मोहब्बत और जज्बाती तावन दवा की तरह हैं, मगर उसकी खुराक दिल से दी जाती है, दवा खाना से नहीं। द प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन लविंग पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ एन इलनेस। सिर्फ एक मोहब्बत करने वाले शख्स की मौजूदगी बीमारी के रास्ते को बदल सकती है। डॉक्टर सीगल ने अपनी पूरी ज़िंदगी से ये सबक सीख लिया कि लव इज़ नॉट जस्ट इमोशन, इट्स अ मेडिसन। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि ये दवा है। वो कहते हैं कि वो मरीज़ जो अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, वो न सिर्फ शिफा पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। तो दोस्तों, मोहब्बत की ताकत को कभी कम ना समझें। ये किताब हमें सिखाती है कि मोहब्बत, खुद एतमादी, दुआ, ताल्लुक़ और शुक्रगुजारी, ये सब वो अदावियात हैं जो दवा की बोतल में नहीं मिलती, मगर रूह को मुकम्मल शफा देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं मोहब्बत के ज़रिए शफा पर यकीन रखता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी उम्मीद मिले।